Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. आज के क्लास पे हम आज से इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एक ज़रूरी पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इन कंपाउंड्स की भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स आते हैं जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ। उसके अलावा एमीन्स, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के कंपाउंड्स इस इंक्लूड है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम मेनली उन कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, और ये कहलाते हैं नाइट्रो कंपाउंड। उसके अलावा उसके बाद के क्लास में हम बात करेंगे एमीन्स के बारे में। तो आज देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स या कंपाउंड्स जिनमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। आज के क्लास में हम इन पे डिस्कस करेंगे। नाउ नेम ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इसके दो पार्ट है, एक है नाइट्रो कंपाउंड्स और दूसरा है एमीन्स, यानी जिसमें एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच होता है वो एमीन्स होते हैं। और ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स जिनमें दो तरह के हैं, एक नाइट्रो एल्केन्स और दूसरे नाइट्रो नाइट्रो एरीन्स। नाउ नाइट्रो एल्केन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। Nitroalkanes are derivatives of alkane. They are isomeric to nitrides. They are classified as primary, secondary, and tertiary depending on nature of carbon atom to which nitro group is linked. जैसे एग्जाम्पल 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन लाइक दिस, एक कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप से यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है। दिस इज 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन। 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है, ये कहलाएगा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। यहाँ 3 डिग्री कार्बन से, चूंकि पहले ही 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके थे एल्किल ग्रुप से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके थे एल्किल ग्रुप से, तो ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NO2 जुड़ा। दूसरी तरफ यहाँ तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं एल्किल ग्रुप से और NO2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रहा है, बल्कि एल्किल ग्रुप से ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, नॉट बाय रिप्लेसमेंट। तो ये हो गया 1 डिग्री का नाइट्रो एल्केन, और 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, और 3 डिग्री कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन. It may be noted that NO2 group is ambient group and is capable of getting attached to the carbon chain through नाइट्रोजन। इस तरह से NO2 ग्रुप जो है कार्बन चेन यानी R ग्रुप का जो कार्बन है उससे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है NO2 ग्रुप का। नाउ कंपाउंड इज नाइट्रो एल्केन। See this again. It may be noted that NO2 group is ambient group and is capable of getting attached to the carbon chain through nitrogen as well as through oxygen, RON double bond O like this. तो ये होता है नाइट्रो एल्केन में, और इस तरह से अटैचमेंट होता है ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन का, तब ये कहलाता है नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड. The chemical properties of nitroalkane and alkyl nitrides are quite different, and nitro compounds are much more stable than alkyl nitride.
Both the alkyl derivatives of nitrous acid, which exhibit tautomeres as the two form, are in dynamic equilibrium. तो दोनों को ही हम नाइट्रस एसिड का क्या मान सकते हैं, डेरिवेटिव. नाइट्रस एसिड और नाइट्राइट फॉर्म में जब वो होगा तो HNO, N डबल बॉन्ड O इस तरह से होगा, और नाइट्रो फॉर्म में जब ये होगा तो RN डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, या एल्किल नाइट्राइट, तब ये RH की जगह R हो जाएगा, ON डबल बॉन्ड O. तो नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन दो तरह से अटैच होगा. एक नाइट्रोजन ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से, जो कि नाइट्रो एल्केन कहलाएगा, और दूसरे तरह के कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, ये कहलाएगा एल्किल नाइट्राइल. अब both alkyl derivatives are alkyl derivatives of nitrous acid like this. Now, general methods of preparation of nitroalkanes. First method, from alkyl halides. They are prepared by heating an alkyl halides with aqueous ethanolic solution of silver nitride. Alkyl halide, alcoholic solution of silver nitride. When heated, it forms nitroalkane. For example, bromomethane is heated with alcoholic silver nitrate. It forms nitroethane प्लस एथिल नाइट्राइट. तो यील्ड जो है 70 to 8% नाइट्रोएथीन बन रहा है, और एथिल नाइट्राइट बन रहा है 10 to 15%. Some quantity of alkyl nitride is also formed in this reaction. It can be removed by fractional distillation, since alkyl nitrides have much lower boiling points as compared to nitroalkanes. Now, second method, by nitration. Paraffins or alkanes after hexane can be nitrated directly with concentrate nitric acid. The nitration in lower members is carried out in liquid phase or with fuming nitric acid in vapor phase at about 673 Kelvin. Now, third method, by boiling aqueous solution of sodium nitride with alpha halogeno acids. Alpha nitro substituted acids are first formed which lose carbon dioxide to form nitroalkanes like alpha chloroacetic acid. This is CH2Cl. तो ये क्या है, alpha chloroacetic acid. When treated with sodium nitrite, it forms alpha nitroacetic acid. When heated, it forms nitromethane and carbon dioxide. A recent method is by the hydrolysis of nitroalkene with water or acid alkali, like this 2-methyl 1-nitropropene. This compound reacts with water in presence of acid. It forms acetone and nitromethane. Now, physical properties of nitroalkanes. Nitroalkanes are colorless, pleasant smelling liquids. Their boiling points are much higher than isomeric alkyl nitrides. They are less soluble in water, but readily soluble in organic solvent. Now, some chemical properties of nitroalkanes. First is reduction. Nitroalkanes are reduced to corresponding primary amines with stannous and HCl, or iron and HCl, or catalytic hydrogenation using nickel as catalyst. Like this nitroalkane, when reduced with SnHCl, it forms alkanamine. This is alkanamine plus water. However, when reduced with neutral reducing agent like zinc dust and ammonium chloride, nitroalkane forms substituted hydroxide. Like this reaction, nitroalkane, when reduced with zinc and ammonium chloride, it forms N alkohydroxylamine plus H2O. Now, hydrolysis. Primary
Nitroalkanes on hydrolysis with HCl or 80% of sulfuric acid produce hydroxylamine and carboxylic acid like this. This is the simple reaction, nitroalkane. It forms carboxylic acid and hydroxyl amine. This is NH2OH. Secondary nitroalkanes on hydrolysis forms ketones like this. Secondary nitroalkane on boiling with HCl, it forms ketone, dinitrogen oxide and water. Now, action of nitric acid, not nitrous acid. Action of nitrous acid. Nitrous acid reacts with primary, secondary, and tertiary nitroalkanes differently. Primary nitro compounds forms nitrolic acid, which dissolved in alkali to give red solution. Primary nitro compounds, alkane, it reacts with nitrous acid. It loses water to form nitrolic acid and reacts with NaOH to form red colored of sodium salt. Now, secondary nitro compounds give pseudo-nitrols, which are colorless solids, and give blue coloration, which does not dissolve in alkali. This is the secondary nitroalkane, reacts with nitrous acid. It forms pseudo-nitro compounds which reacts in presence of ether or NaOH to form blue color. Now, tertiary nitroalkanes do not react with nitrous acid. The different behavior of nitrous acid with primary, secondary, and tertiary nitroalkanes form the base of the Victor-Mears test for the distinction of primary, secondary, and tertiary alcohol. Now, thermal decomposition. Upon rapid heating, nitroalkanes decompose with great violence. Advantage is taken of this reaction in the commercial scale use of nitroalkane as explosive. Now, nitroalkane, when heated, it gives nitrogen, carbon dioxide, and hydrogen. Now, halogenation. Primary and secondary nitroalkanes are readily hydrogenated in alpha position by treatment with chlorine or bromine. Chloropicrin is formed when nitromethane reacts with excess of chlorine in presence of NaOH. Chloropicrin is an important insecticide. Nitromethane reacts with excess of chlorine and NaOH is formed nitropicrin and NaCl and H2O. This is the important insecticide. Now, nitroalkane, 1 degree nitroalkane reacts with bromine in presence of NaOH. It forms monobromo nitroalkane first, and this reacts again with the bromine and NaOH. It forms dibromo nitroalkane. Now, 2 degree nitroalkane, when reacts with bromine and NaOH, it forms alpha bromo derivatives like this. Now, acidic nature of alpha hydrogen atoms. Now, action of alkali से हम acidic nature of alpha hydrogen present in nitroalkane ये देख सकते हैं. The alpha hydrogen atoms in aliphatic primary and secondary nitroalkanes become acidic due to the electron withdrawing nature of nitro group. In a strong alkalis medium, they behave as acid and form salt. Consequently, they are called pseudo-acids. The acidic character is explained on the basis of tautomerism. इसके इन एसिड फॉर्म, नाइट्रो फॉर्म और एसिड फॉर्म के बीच इस तरह टाटोमेरिज्म होती है. यहाँ CH2N पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो और O माइनस है, जबकि दूसरी तरफ एसिड फॉर्म में जब ये होगा तो RCH डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है इधर से. ये कहलाता है टाटोमेरिज्म पे पढ़ा है इसको. तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड ना हो करके यहाँ OH है, हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया.
The acid form is weak acid and can form salt with strong alkali like this. AC form, this is known as AC form of nitro alkane reacts with strong alkali to form sodium salt. Therefore, primary and secondary nitroalkanes dissolve in aqueous solution of NaOH or KOH to form salt. The tertiary nitroalkanes do not have alpha hydrogen atom and therefore they do not exhibit tautomerism. The main reason for acidic nature of nitroalkanes are, अभी जो रिएक्शन देखा वो इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है. अब मेन रीजन क्या है इसके एसिडिक नेचर के, इस पे आते हैं. The strong electron withdrawing inductive effect of nitro group, first reason. Second, the resonance stabilization of the carbanion formed by the treatment with alkali, that is removal of proton. Now, nitroalkanes are neutral to litmus, although 1 degree and 2nd degree nitroalkanes are weakly acidic as compared to aldehyde and ketones. They are twice as strong. For example, pKa value of nitromethane is 10.2 while that of acetone is 20. Now, applications of nitroalkanes. Sodium salts of 1 degree and 2 degree nitroalkanes give aldehyde and ketones respectively on acidification with 10% H2SO4 at room temperature. This reaction is called this is the not 10, this is 50% of H2SO4 at room temperature. This reaction is called DEF carbonyl synthesis. Like this, 1 degree nitroalkane reacts with NaOH. It forms sodium salt of nitronic acid. का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. It reacts with 50% sulfuric acid to form aldehyde and sodium hydrogen sulfate and N2O and H2O. The reaction is this. This reaction is known as NEF carbonyl synthesis. 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन के साथ NaOH का रिएक्शन होता है तो ये पहले कार्बेन आयन बनता है, उससे 50% H2SO4 से रिएक्शन कराने पे कीटोन और बाकी के प्रोडक्ट वही बनते हैं जो पहले रिएक्शन में बने. Aqueous titanium chloride can also be used to form aldehyde and ketone in better yield. 1 degree nitroalkane when reacts with aqueous titanium chloride it forms aldehyde, and 2 degree nitroalkane when reacts with aqueous titanium chloride it forms ketone. The uses of nitroalkanes. They are used as solvent for polar substance such as cellulose, acetate, synthetic rubber, etc. And also used as explosive for the preparation of amines, hydroxyl amines, etc. The distinction between ethyl nitrite and nitroethane. यहाँ पे क्या है एथिल नाइट्राइट C2H5ONA जिसका, या एल्किल नाइट्राइट. चलो 7-10 मिनट बात करते हैं. अच्छा, this is the alkyl nitrile and this is the nitroalkane C6H5NO2 और ये क्या है एथिल नाइट्राइट. तो नाइट्रोइथेन और एथिल नाइट्राइट के बीच कंपैरिजन दिखाया है जो कि डिफरेंशिएशन शो करेगा एल्किल नाइट्राइट RnO2 और नाइट्रोएल्केन RnO2. बॉइलिंग पॉइंट्स इसका लो होता है इसके मुकाबले, सामने दिखाई दे रहा है. नाउ रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड एसेंशियल और विद LiAlH4. दिस गिव्स अल्कोहल प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन और NH3 लाइक दिस. ये रिएक्शन सामने है. C2H5ONO, these are the ethyl nitrile. दोनों में डिफरेंस देखना. दिस इज द नाइट्रो एथेन RN2 लिखेंगे इसको
और एल्किल नाइट्राइल को लिखेंगे RONO। इन दोनों के बीच, इसके बीच रिएक्शन होता है तो एथिल एल्कोहल बन रहा है, जबकि जो तुम्हारा नाइट्रोएथेन का रिडक्शन होता है तो बनता है एथिल एमीन। Action of NaOH, ethyl nitrile readily hydrolyzed to give corresponding alcohol and sodium nitrite decomposition like this. This is ethyl nitrile reacts with, this is the ethyl nitrite, reacts with NaOH to forms ethyl alcohol. But in case of nitroethane, it not decompose, that is alcohol are not produced, but it may form soluble sodium salt because in presence of alkali, the nitro form change into acid form which dissolved in alkalis to form sodium salt. Like reaction is like this. Now action of HNO2. HNO2 का कैसे बनता है? NaNO2 और HCl के रिएक्शन से। यहाँ पे नो एक्शन विद नाइट्रस एसिड, जबकि इधर प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स फॉर्म नाइट्रोलिक एसिड which dissolves in alkali to give red solution like this, and secondary nitroalkanes yield pseudo nitrol which dissolves in alkali to give blue solution. ये दोनों रिएक्शन बताए थे, तो वो नाइट्रो इथेन के बारे में थे, और एथिल नाइट्राइट में क्या डिफरेंस है ये यहाँ इस टेबल में शो है। इसको और बड़ा करके हम दिखा सकते हैं इस तरह से, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस। उसके बाद है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अभी तक जो बताया वो क्या थे? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which one or more hydrogen atoms have been replaced by nitro group. For example, nitrobenzene, orthonitrotoluene, paranitrotoluene, and phenyl nitromethane. Meta-dinitrobenzene 1,3,5-trinitrobenzene, this is known as TNB, and 2,4,6-trinitrotoluene, this is known as TNT. Aliphatic nitro compounds are also obtained by nucleophilic substitution of aliphatic halides like this. This is the nitroethane. Now nitrobenzene, or this is known as Isle of Myra-Benzene. मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H5NO2, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोबेंजीन इज समटाइम्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल आइल ऑफ बिटर एलिमेंट्स और आइल ऑफ पैराबेन, एज इट्स ऑर्डर इज लाइक दैट ऑफ बिटर एलिमेंट्स। फर्स्ट we see the laboratory preparation. In the laboratory, it is prepared by nitration of benzene with mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at temperature below 333 Kelvin. The temperature should not increase, otherwise meta-nitrobenzene is formed. Benzene reacts with concentrated HNO3 at this temperature. In presence of H2SO4, it forms nitrobenzene. A nitrating mixture is prepared by mixing 60 ml of HNO3 and 70 ml of concentrated H2SO4. 50 ml of benzene is taken in round bottom flask and the nitrating mixture is added very slowly, adding a small loss at a time. So nitration of benzene depends upon temperature, nature of nitrating agents. Meta-dinitrobenzene, बेंजीन है यहाँ बीच में, इसको किस तरह से हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, और टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। तो बेंजीन को हम कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 को 373 तक गर्म करेंगे तो मेटा नाइट्रोबेंजीन डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। जबकि रिएक्शन को हम कंट्रोल करके टेम्परेचर 313 से
33 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगी। नाउ वेरियस नाइट्रेटिंग एजेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके अलावा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या क्या है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। उसके अलावा फ्यूमिंग HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4, उसके अलावा फ्यूमिंग HNO3 एंड फ्यूमिंग H2SO4 कैन आल्सो बी यूज्ड, एंड concentrate HNO3 in glacial acetic acid or acetic anhydride can be used as a nitrating agent, and concentrate HNO3 in presence of boron trifluoride और नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। उसके अलावा एसिटिल नाइट्रेट यूज टू इंट्रोड्यूस ओनली वन नाइट्रो ग्रुप एट द आर्थो पोजीशन। तो जो ये रिएक्शन कराने के लिए, ये तो एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, उसके अलावा इन रिएजेंट्स को भी यूज करके हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। Now acetyl nitrate used to introduce only one nitro group at ortho position. Acetyl nitrate से जब रिएक्शन कराते हैं टालोइन का तो नाइट्रो ग्रुप सिर्फ आर्थो पोजीशन पे आएगा, तो आर्थो नाइट्रोटालोइन बनेगा और साथ में एसिटिक एसिड। इसके अलावा बेंजीन से हम फ्यूमिंग HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा के 1,3,5 टाई नाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं। और दूसरे साइड में कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, नॉट ओनली वन। बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनेगा और साथ में दूसरा प्रोडक्ट मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन भी बनेगा। सिमिलरली टालुइन और नाइट्रेशन गिव्स आर्थो एंड पैरा नाइट्रो टालुइन। Toluene when react with concentrate H2SO4 in presence of concentrate reacts with concentrate HNO3 in presence of concentrate H2SO4 at 303 Kelvin, it forms ortho and para nitrotoluene. Now nitration of toluene is easier than that of benzene because CH3 group is an electron releasing or activating group and make the pi ring system electron rich. The mechanism of nitration remains the same as for benzene and the electrophile is nitronium ion. The mechanism of nitration remains the same as for benzene and the electrophile is nitronium ion. Now industrial preparation of nitrobenzene. Manufacture of nitrobenzene is similar to the laboratory method with the difference that nitration is carried out in big cast iron retort. First, second method is from benzene diazonium salt. तो ये फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड की तरह होता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड भी, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि नाइट्रेशन कैरीड आउट इन बिग कास्ट आयरन रिटॉर्ट्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन nitrobenzene can be prepared by carrying out diazotization of aniline and then reacting with nitrous acid HNO2। HNO2 कैसे फॉर्म करते हैं, NaNO2 और HCl के रिएक्शन से in the presence of cuprous oxide benzene diazonium chloride C6H5N2Cl reacts with nitrous acid। इसके लिए इससे रिएक्शन कराते हैं in presence of CO2O, it forms nitrobenzene, nitrogen and HCl। और बेंजीन नाइट्रोजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोफ्लोरोबोरेट से रिएक्शन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे पहले ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इट रिएक्ट्स विद NaN2 and copper to form nitrobenzene।
Now from oxidation of aniline by nitrofluoroperoacetic acid CF3OCO3H or hydrogen peroxide or acetic and acetic acid, हाइड्रोजन peroxide और एंड एसिटिक एसिड के साथ या ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं एनिलीन का, तो क्या बनता है नाइट्रोबेंजीन. Now by the action of acetyl nitrate on benzene, benzene reacts with acetyl nitrate to form nitrobenzene and acetic acid. Now physical properties of nitrobenzene. It is a lemon yellow oily liquid. Its boiling point is 483 Kelvin. It is heavier than water. It has a smell of bitter almonds. It is insoluble in water but soluble in alcohol, benzene and ether. It is steam volatile. Its vapors are poisonous in nature. Now chemical properties. The nitro group is very firmly linked to the benzene nucleus and show partial double bond character due to resonance which make it inert, and hence nitrobenzene does not undergo any displacement reaction. इस तरह से रेजोनेंस शो करता है, ये सारे स्ट्रक्चर है इसके NO2 ग्रुप पे किस तरह से. The nitro group deactivate the benzene nucleus and hence electrophilic substitution reaction occurs only under vigorous condition. The NO2 group is a meta directive. तो इस तरह से रिएक्शन होता है. दिस इज दी नाइट्रेशन. नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है. हेलोजिनेशन कराने पे ब्रोमीन और FeBr3 के साथ मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन कराने पे बनता है मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. Now reaction with KOH. On heating with KOH, nitrobenzene yield a mixture of ortho and para nitrophenols along with some azoxybenzene. It is an example of nucleophilic substitution where the presence of one nitro group is sufficient to activate the benzene nucleus for nucleophilic substitution at ortho and para position. Now, nitrobenzene heated with KOH, it forms orthonitrophenol and paranitrophenol. Now, reduction. Nitrobenzene may be reduced to a variety of compounds depending on the nature of reducing agent and pH. The reduction of nitrobenzene probably proceeds through the following route. Nitrobenzene, when reacted first to form nitrobenzene, and this reduced to form phenyl hydroxylamine, and also reduction it gives aniline. Now reduction in acidic medium. Reduction of nitrobenzene in presence of tin and hydrochloric acid. This or iron and hydrochloric acid yields only the final products aniline, and intermediate products nitrosobenzene and phenyl hydroxylamine do not appear at all. Now nitrobenzene, when reduced with SN and HCl, it forms aniline. Nitrobenzene can also be reduced to aniline in presence of LiAlH4, hydrogen and platinum, or any nickel, etc. Now reduction in neutral medium. When iron and steam, with iron and steam, nitrobenzene is reduced to nitrosobenzene like this. Zinc and ammonium chloride or zinc and calcium chloride or aluminum mercury couples reduce the nitrobenzene to phenyl hydroxylamine like
दिस, इस तरह से इंटरमीडिएट बनता है पहले, फिर ये फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट हो जाता है. Now nitrosobenzene cannot be isolated. Now reduction in alkaline medium. When nitrobenzene is reduced in alkaline medium, mononuclear intermediate products formed interact to produce dinuclear products like this. Nitrobenzene reducted to form nitrosobenzene. It reducts to form C6H5NHOH. And now this is reacts with NaOH. दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? Azoxybenzene. Azoxybenzene undergoes further reduction forming azobenzene and hydrozobenzene like this. Azobenzene reducted to form azobenzene and it reducted to form hydrozobenzene. By selecting a suitable alkaline reducing agent, any of the three reduction products, first, second, third, can be isolated. For example, azoxybenzene is formed in presence of alkaline sodium arsenite. And azobenzene is formed by using sodium amalgam, zinc dust, and caustic soda in methanol or with alkaline sodium stenite. Hydrozobenzene is obtained when reduction is carried out with zinc dust and aqueous sodium hydroxide. So hydrobenzene reacts with reducted with zinc dust and NaOH and methyl alcohol. It forms azobenzene. Second, azobenzene when reducted in presence of zinc NaOH is forms hydrazobenzene. Further, the conversion of hydrazobenzene to azoxybenzene and vice versa can be done through azobenzene as follows. रिएक्शन कराते हैं NaIO3 से तो बन जाता है एजोबेंजीन. रिवर्स रिएक्शन कराने के लिए इसका रिएक्शन जिंक और NaOH से कराएंगे तो वापस हाइड्राजोबेंजीन बनेगा. उसके अलावा इधर इस कंपाउंड का एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराने पे बनेगा एजॉक्सीबेंजीन और एजॉक्सीबेंजीन Fe से रिएक्शन करके वापस फिर ये चेन इस तरह से बन जाएगी. All the compound first, second and third on reduction with SnHCl gives aniline. Now aromatic nitro compounds on reduction with LiAlH4 gives azo compounds and not amino, not primary amines. Nitrobenzene reducted with lithium aluminum hydride in presence of ether, it forms azobenzene like this. This is the C6H5 N double bond N C6H5. This is known as azobenzene. Now electrolytic reduction. In electrolytic reduction, it is believed that reaction proceeds through the same stage as discussed earlier, but the nature of the final product depend upon the pH of the reaction medium. In weakly acidic medium, that is dilute sulfuric acid, nitrobenzene is reduced to aniline and yield is 90%. The strongly acidic solution like concentrate sulfuric acid, phenyl hydroxyl amine is first formed which undergo isomeric change forming para-aminophenol like this. Nitrobenzene, when reducted with concentrate H2SO4, it forms phenyl hydroxylamine. And when reacts in presence of concentrate H2SO4 again, it isomerizes to form para-aminophenol. In alkaline medium, hydrazobenzene is first formed which undergoes isomeric change forming benzidine. Hydrobenzene आइसोमेरिक चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मीडियम और ये बनाता है बेंजीडीन. H2H2 NH2 NH2 दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच, इस तरह से स्ट्रक्चर. दिस इज बेंजीडीन. नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रोबेंजीन. Nitrobenzene is used in manufacture of aniline and azodize and is used as a solvent, used in the preparation of shoe polish and is tinting cheap soaps. It is used as an oxidizing agent. Now dinitro compounds.
On the three isomerics dinitrobenzene, ortho, meta and para, the meta derivative is by far the most important. Now meta dinitrobenzene, meta position पे दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो वो क्या होगा, meta dinitrobenzene like this. It is prepared by vigorous nitration of nitrobenzene with mixture of equal amount of concentrated or fuming nitric acid and concentrated sulfuric acid like this. तो मोटा मेटा पोजीशन पे अगला नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, the yield is 80%. About 70% of orthoisomer is also obtained, which is removed during crystallization. It is a pale yellow solid, melting point 363 Kelvin, insoluble in water but readily soluble in alcohol and ether. It is volatile in steam when reduced sodium sulfide or ammonium hydrogen sulfide or ammonium sulfide. It reduces stepwise. Metadinitrobenzene when reacts with Na2S or ammonium sulfide या sodium sulfide, it forms metanitroaniline. यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है and it reacts against sodium sulfide, is formed metaphenylamine. Metanitroaniline and then to metaphenylamine. Now trinitro compounds. 1,3,5 trinitrobenzene TNB and 2,4,6 trinitrotoluene are the important trinitro compounds which are used as military explosive. TNT forms yellow crystals. रिएक्शन में हम दिखा चुके हैं किस तरह से TNB और TNT बनता है. TNT forms yellow crystal melting point 354 Kelvin. Due to low melting point, it is filled in bombs and shells in molten state. It is reasonably safe explosive as it requires strong detonation to set it off. Its mixture with ammonium nitrate is extensively employed as blasting explosive and is known as Ematol. Ematol is another outdoor blasting explosive. It contains 47% aluminum nitrate, 22% aluminum, 30% TNT, and 1% charcoal. When detonated, it explodes violently and decomposes with products which are all gases. Dinitro toluene decomposes to produce carbon monoxide, methane, hydrogen, and nitrogen. TNB is a colorless crystalline solid, melting point 395 Kelvin. It is a more powerful explosive than even TNT, but is not commonly employed for this purpose on account of high cost of production. तो इस तरह से ये पूरे क्लास में हमने नाइट्रो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बारे में कंप्लीट बताया तुम लोगों को. उस तो ये पहला स्टार्टिंग जो चैप्टर था वो नाइट्रो कंपाउंड से शुरू हुआ. उसके बाद जब अगला क्लास हम लेंगे तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में अगले कंपाउंड है एमीन सबसे इम्पोर्टेंट. अब एमीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे.